आप तो वल्टी के मालिक थे ना, क्यों ले दिया वल्टी इसको? और आपने क्यों ले दिया? आपकी तो पूरी वल्टी की वैक नहीं आती। बच्चा वल्टी को तरस गया है, आप वल्टी ले जा सकते थे। जब इसको वल्टी नहीं मिली ना तो ऐसे लगा कि जैसे इसका सपना टूट गया। वह ला के दूंगा आपका वल्टी बेटा, वह ला के दूंगा। तो बीवी प्यार करती है तो मुझसे लड़ती है, अगर वो मुझे 2 चमचे मारती है तो इसका मतलब है कि वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है। हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। अरे भाई साहब आपके लिए है। हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। अरे भैया 9 बजे से पहले किचन साफ होना चाहिए। इतना प्यार करता हूँ, 2 बुर्कियां तेरे मुंह में अपने हाथों से डालूंगा। तू कितनी सोहनी लग रही है, तू खा ले यार। अगर तू नहीं खा लेगी ना मैं अपने मत्थे पे गोली मार लूंगा। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, खुदा की कसम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट शांति सदीकी और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूं अदनान नियाजी साहब के पास। इनको मैंने यहां से गुजरते हुए देखा कि अपनी बीवी को मनाते हुए कुछ चीज़ें खरीद रहे थे। ये वही अदनान साहब हैं जो अपनी वाइफ को मेकअप पे सॉन्ग सुनाते हैं और अपनी वाइफ के लिए उन्होंने मनाने के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं किया। उनसे पूछते हैं ये आज यहाँ पर क्या लेने आए हैं जो वाइफ को मनाना पड़ गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आपको यहाँ पर देखा अपनी बीवी को मनाने के लिए, दही वाली दुकान पर क्या लेने के लिए आ गए हैं? दही वाली दुकान पे नहीं, आपने मेरी सेहत का राज नहीं देखा। सेहत का राज तो आपसे जानते ही हैं। मैं ये खीर लेने के लिए आया था। मैं कहा बीवी का मुंह जो है ना वो मीठा करवाएं और उनको जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है इस टाइम पे। गुस्सा क्यों कर रही हैं आपकी वाइफ आजकल? मेकअप के ऊपर ज़ाहिर है उनको मेकअप तो दिलवाया नहीं, ऊपर से मैंने गाना गा दिया। आपका बड़ा वायरल सॉन्ग है मेकअप पे जो आपने अपनी वाइफ के लिए किया था। जी। अब मैं खीर लेके जाऊंगा तो इंशाल्लाह ये इनको खिलाते हैं। आपको उम्मीद है कि वो खीर से मान जाएंगी? अब ये खीर के ऊपर तो मैं आपको सनी देओल का एक डायलॉग सुना सकता हूँ। सुनाए। प्यार मांगेंगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर भी देंगे और खीर भी देंगे। चीर भी देंगे और खीर भी देंगे। जब चीर नहीं है तो फिर खीर क्यों देंगे? नहीं वो प्यार, हमने बताया ना कि हम प्यार करने वाले हैं। आपको खाना खिला के फिर ही मारेंगे। आपको खाना खिला के फिर खत्म, खलास। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप आजकल अपनी बीवी को मनाने के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मैं एक मेकअप के ऊपर सॉन्ग गाया था और उसके बाद जो घर जाके जो मुझे मीडिया वालों ने उस बात को काफ़ी सारा कर दिया और वो जब सुनी उन्होंने तो मुझे लगता था कि शायद मेकअप ख़त्म हो जाए, लेकिन वो मेकअप जो है ना वो डबल ट्रिपल हो गया मेरा। क्योंकि मेकअप बना ही लड़कियों के लिए है। के लिए है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहती है फिर आपकी वाइफ? मेरी वाइफ अब मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। चलते हैं और बाकी की स्टोरी इनसे बाद में जानते हैं। अच्छा अदनान साहब मुझे बताएं कि आपने जो अपनी वाइफ के लिए सॉन्ग बनाया मेकअप पे, वो मुझे उसकी 2 लाइनें तो ज़रा सुनाएं। जी मैं सुनाता हूँ आपको और उसके बाद मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी सुना देता हूँ। मैं अभी सुनाता हूँ। हे बेगम, अपन जो बोलेगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। अपनी लाइफ की डेथ होती है तो होने दे। मेकअप थोड़ा कम कर, बेस नहीं तो लिपस्टिक कम कर। मेकअप थोड़ा कम कर, बेस नहीं तो लिपस्टिक कम कर। रात को जब तू मुंह धोती है डर सा मैं जाता हूँ। अरे रात को जब तू मुंह धोती है डर सा मैं जाता हूँ। पूरे मोहल्ले को मैं चीखे मार के जगाता हूँ। माना कि तू मेरी वाइफ है पर मेरी लाइफ की डेथ मत कर। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तो मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, तुम्हें मेकअप भी दिलवाऊंगा और तुम्हारे लिए नया से नया गाना भी बनाऊंगा। आई लव यू माई वाइफ। ये किस एक्टर की कॉपी थी? मैंने सलीन सेठी की है और इसके अलावा सनी देओल की भी है। वो वाली धड़कन मूवी वाली? हाँ ये धड़कन मूवी वाली, वो जब कहता है कि अंजलि मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा।
सही हो क्या? और कौन सा एक्टर छुपा है आपके अंदर? एक्टर मेरे अंदर सनी देओल भी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर बीवी कोई काम कहती है तो वो किस अंदाज में, अगर वो मुझे लगता है कि सनी देओल बन जाती है तो वो कहती है, ओए तू किसके सामने और कहाँ खड़ा है जानता है तू? तेरे सामने बीवी खड़ी है, 7 दिन का काम दूंगी, 7 दिन के कपड़े दूंगी, पटक पटक के धोएगा तू। फिर मैं आगे से मैं कहता हूँ, बेगम मैंने चमचे फेंके हैं लेकिन खाना बनाना नहीं भूला मैं। ये गुलामी गुलामी क्या लगा रखी है? अरे सफाई करता हूं तो लोग गुलाम बोल डालते हैं, मुस्कुराता हूं तो गुलाम बोल डालते हैं, पास बैठता हूं तो गुलाम बोल डालते हैं। अरे गुलामी कोई नहीं होती, एहसास और प्यार का रिश्ता है ये। मियाँ बीवी आपस में एहसास और प्यार करते हैं। इस चीज को गुलामी का नाम मत दीजिए, अपने देश को बर्बाद मत कीजिए। अरे मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है, अगर मैं 12 घंटे काम करता हूं तो मेरी बीवी 18 घंटे काम करती है। अगर मैं धूप में जलता हूं तो वो चूल्हे के आगे जलती है। अच्छे खाने बना के देना मेरा फर्ज है उसको। शादी इसलिए नहीं की थी मैंने कि मैं अपनी बीवी को घर का गुलाम बना के रखूं। शादी इसलिए की थी कि क्योंकि मैं बीवी का गुलाम बनना चाहता था, इसलिए की थी। माँ बाप के बाद अगर कोई रिश्ता है आपका तो वो आपकी बीवी का है, और बीवी का रिश्ता ही आपके साथ तोड़ तक निभाता है। बीवी अच्छी हो या बुरी हो, आपका साथ नहीं छोड़ती। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने तो बेगम को गाना सुनाया, गाना सुनाने के बाद आप अपनी बेगम से क्या क्या सुनते हैं? बेगम से मैं बहुत कुछ बड़ा प्यार सुनता हूँ। आपको पता है कि बेगम का प्यार कैसा होता है? कभी तो आप रन मुरीदी के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो बेगम के नाम से तो मैं, बेगम मेरा मुझे इतना प्यार करती हैं, कभी जग, कभी देगचा, कभी चमचा, कभी कपड़े उससे भी ज़्यादा, पहले से ज़्यादा, बर्तन उससे भी ज़्यादा। बेके जाने से पहले घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है, फिर मेके छोड़ने जाने के बाद भी रास्ते में मेकअप लेके देना पड़ता है। तो इतना प्यार कहाँ पे मिलता है आपको? जहाँ पे प्यार होता है वहीं पे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो बीवी प्यार करती है तो मुझसे लड़ती है। अगर वो मुझे 2 चमचे मारती है तो इसका मतलब है कि वो मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। तो जिस दिन मुझे मारना ना पड़े तो मुझे ऐसा महसूस, खाली खाली सा महसूस होता है। आज मुझे बेगम से प्यार नहीं मिला। तो आज कुछ नाराज है मुझसे। तो किसी दिन, एक दिन वो चुप करके भी बैठ जाए ना तो मैं उदास, पूरा दिन उदास रहता हूँ कि यार चुप क्यों है यार, ये बोलती क्यों नहीं। तो वो उस दिन मुझे लगता है कि ये मेरी सज़ा है। तो जिस दिन वो मुझे मारती है तो उस दिन मुझे लगता है कि ये आज राजी है मुझसे और मुझसे प्यार कर रही है। सही हो गया। आप तो उनको मनाते ही रहते हैं, बेगम ने कभी आपको मनाया? बेगम ने बस मनाया नहीं, बताया है सारा कुछ। ये मैं नाराज ही मना रहा है। नाराज की है। तो उसके बाद जो अक्सर मैं वो अपनी बेगम को मनाना हो तो एक सॉन्ग में गाता रहता हूँ, तो उससे मेरी बेगम जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा खुश हो जाती है। हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। अरे भाई साहब आपके लिए है। हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। अरे भैया 9 बजे से पहले किचन साफ होना चाहिए, बर्तन हो या कपड़े। अरे भाई साहब बर्तन हो या कपड़े अच्छे से धोने चाहिए। हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। रात को सोने से पहले, अरे भाई साहब रात को सोने से पहले टांगे हो या सर दुबा के सोना चाहिए। हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। आई लव यू माई वाइफ, माई लाइफ। अच्छा हमने बहुत से रनमुरीद देखे हैं जो कि बीवियों के पाँव धो धो कर पीते हैं, क्या ये शर्फ आपने भी हासिल किया? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं, ये शर्फ तो सिर्फ माँ बाप को हासिल है और माँ बाप के पाँव धो के पीने चाहिए। बीवी का अपना एक मुकाम है, उसके रन मुरीदी है, उसके फ़र्ज अदा करने। ज़ाहिर है हम ढोल ढमक्कों से लेके आते हैं उनको, तो ज़ाहिर है पहले वो वही बात है ना, गुलामी क्या लगा रखी है। मियाँ बीवी के मुक़द्दस रिश्ते को गुलामी का नाम दे रखा है। तो पहले खुद ही दूल्हा बनाते हो, चांद जैसी दुल्हन लाते हो, खुद ही कदम से कदम पे रखने की बात करते हो, खुद ही उन टांगों को काट डालते हो, खुद ही कफन बनाते हो, खुद ही दफना डालते हो। क्या बात कही आपने, क्या में खुश रहते हो और दूसरों को आग लगा डालते हो।
ओए होए क्या बात है। वैसे कभी दोस्तों में किसी ने ऐसे बुलाया और अनमुरीद गल सुन? अरे बड़े लोग बुलाते हैं, वो तो आपको पता है कि घर से बाहर निकलते हैं या घर के अंदर जाते हैं, आप अपने घर में भी जाते हैं, कहने लो जी बुड्ढी दा गुलाम आ गया, बाहर जाते हो कहने जी बुड्ढी दा गुलाम आ गया, किसी शॉप पे बैठते हैं तो कहते हैं बुड्ढी का गुलाम आ गया। जितने लोग ये गुलामी की बात करते हैं ये सारे खुद भी गुलाम होते हैं। और दूसरी बात ये कि मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं यार मैं फ़ोन भी उठा के बेगम को बताऊंगा ना कि आज लेट आऊँगा, कहने यार तो बुड्ढी दा गुलाम है, तो बाद में मेरी बेगम को ही फ़ोन करके कहते हैं भाभी तेरे हथ दी बिरयानी खानी है, बड़ी चंगी है तो उधर जाकर तारीफ़ें करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हर गलती जो है ना वो मर्द की निकलती है। घर में जब समझाना शुरू होते हैं आपके माँ बाप से लेके एंड तक तो गलती आपकी निकलती है। इससे पहले आपको गलत करार दे दिया जाए तो आप फिर गुलामी कर लें, गुलामी कर ले, टैग ला लो अनमुरीदी दा। बीवी की बात मिनट से पहले मान लिया करो। और एक आपने वो मोहम्मद राना का, मैं अक्सर जब बहुत ज़्यादा प्यार में होते हैं तो मोहम्मद राना का एक लव लाइफ ड्रामा लाहौर था जिसमें वो लोरी ज़बान में बात करता है लुबना हमीद से। तो मैंने अपनी बेगम को लुबना हमीद बनाया होता कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ और इतना प्यार करता हूँ, 2 बुर्कियाँ तेरे मुंह में अपने हथों से डालूंगा, तू कितनी सोहनी लग रही है, तू खा ले यार, अगर तू नहीं खा लेगी ना मैं अपने मत्थे पे गोली मार लूँगा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ खुदा की कसम। अच्छा, आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन होता है जब आप ऐसी गुलामी करते हैं? उसको ना थोड़ा सा शक ही रहता है कि कुछ आज ज़्यादा गुलामी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ होने वाली है, कहीं जाने लगे हैं। कहीं जाने लगे हैं। तो वो उससे पहले ना कुछ 4 5 6 काम ऐसे ढूंढ के रखती है, या तो या उन कामों में वो मेरे साथ होगी या उससे ज़्यादा काम मुझे घर पे होंगे कि वो टाइम निकल जाए, जिस टाइम आपने बाहर निकलना है। तो कभी बीवी मेरे बगैर अकेली रह नहीं ना सकती। अच्छा, बीवी भी आपके बगैर नहीं रहती? नहीं रह सकती, तो इसलिए तो इतना काम दे देती है। अच्छा, जब बैठी हो फीडर बना कर लाओ। देखिए मैंने अपनी बीवी को ना शादी की पहली रात एक बात कह दी थी, मैं कहा बेगम मेरी बात तू कान खोल के सुन ले, और मैं तुझे ज़िंदगी में कोई काम नहीं करने दूंगा, तेरा हर काम मैंने करना है, तूने कोई काम नहीं करना, ये मरते दम तक तूने मुझसे वादा लेना है। तो अब मैं कभी बीमार हो जाऊँ तो उसको मैं कहता हूँ कि तुमने ये मुझे ज़रा खाना बना दो या कोई काम कर दो, तो वो आगे से कहती है लो मैं अपना वादा तोड़ दूँ, मरते दम तक निभाऊंगी मैं। तो गलती कर बैठा हूँ कि अच्छा ही कर, हाँ ऐसे ही है, अपनी खिदमत करान तो ही गए ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताएं, काफ़ी टैलेंटेड हैं आप और बड़े बड़े एक्टर्स की कॉपीज़ वगैरह कर लेते हैं, मुझे सलीम सिट्टी की कोई सॉन्ग सुना दें और वो एक्टिंग करके दिखा दें, कोई भी इसमें से कोई भी बच्चा बुला लें। ठीक है, मैं अपनी मर्जी का कोई बच्चा बुला लें। बेटा इधर आओ, ये देखें, अब मैं आपको अभी बैठे बैठे सॉन्ग बना देता हूँ। सलीम सेठी की एक सॉन्ग था बंटी, अच्छा। उसमें उसका भाई मर जाता है, लेकिन इसमें हमने मारना नहीं है, इसमें हमने उसको फनी लेके जाना है। हे बंटी बेटा तू ठीक है बेटे बेटे, बंटी 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 सुन मेरे बंटी, तुझे ला के दूंगा बंटी, आके कर ला बंटी, मैं ला के दूंगा बंटी। ए अंकल तेरी तो बंटी की शॉप थी और आपकी फैक्ट्री थी ना, तो क्यों ले दी बंटी बेटा को? बेटा तुझे बंटी मैं ला के दूंगा, मेरा बेटा कभी खुश रहा है मेरा, खुश रहा मेरा बेटा, मैं तुझे ला के दूंगा बंटी, तेरा भाई ला के देगा, तुझे बंटी से कोई नहीं रोक सकता। बंटी 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 सुन मेरे बंटी, आके खोल ला बेटा, अरे खोल ला, अरे अंकल आप चलते हो, आप तो बंटी के मालक थे ना, क्यों ले दिया बंटी इसको? और आपने क्यों ले दिया? आपकी तो पूरी बंटी की फैक्ट्री आती, बच्चा बंटी को तरस गया है, बंटी ले जा सकते थे। जब इसको बंटी नहीं मिली ना तो ऐसे लगा कि जैसे इसका सपना टूट गया। मैं ला के दूंगा आपको बंटी बेटा, मैं ला के दूंगा, मैं कुछ भी करो आपको बंटी ला के दूंगा। क्या बात है, क्या कमाल की एक्टिंग है, और खूब वही आपने आवाज निकाली, मैं तो बस बच्चे का लाफ्टर देख रही थी। अच्छा, कहाँ से इतना टैलेंट आया? बस ये गॉड गिफ्टेड है
तो बस वो अल्लाह की तरफ से ऐसा है। मैंने अभी पिछले दिनों ये बाहर खड़ा हुआ था तो एक सब्ज़ी की दुकान पे था, तो उधर एक व्लॉगर आए, उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको बताते हैं, आप मुझे क्विकली आलू के ऊपर ना कोई एक्टिंग करके दिखाएं साथ श्रीन सेठी की आवाज़ में ना, ये कर दें। मैंने उस टाइम पे वो आलू के ऊपर भी किया। फिर ये बाहर केले की रेड़ियाँ हैं, तो मैं मजाक अक्सर मैं लाफ्टर करता रहता हूँ, मजाक करता रहता हूँ। मैं केले वाले के पास खड़ा हुआ था तो उसने कहा, मैं कहा ये केले किस तरह हैं? उसने कहा भाई साहब केले जो है ना ये 130 रुपये हैं। तो मैंने कहा, वो ना एक्चुअली डर गया मेरे से। मैंने एकदम बोला, मैं कहा बड़े भाई केले 130 रुपये? जब मैं यहाँ से गया था तो केले की कीमत सिर्फ 80 रुपये थी, आज 130 रुपये। मैं कहा कुछ न कहो बस चुप ही रहो, कुछ तो कम कर दो प्राइस, कुछ कम कर दो भैया, केले मैं भी खा लूँगा, इतने महंगे केले कैसे मैं खाऊंगा। तुम्हें भूल जाओ यह हो नहीं सकता केले, और तुम मेरा अपना हो और तुम ही मेरे सपने हो। क्या बात है। अदनान साहब जो कि बहुत बड़े ही एक्टर्स की मिमिक्री कर लेते हैं और सॉन्ग्स वगैरह भी हमने इनसे सुने। बाकी इसी वीडियोस के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।